प्रयागराज सहसों में अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह विर्क ने किसानों की समस्याओं पर सरकार को चेतावनी दी है। प्रमुख समस्याओं में धान खरीद में अनियमितता, खाद की किल्लत, बिजली कटौती, आवारा पशुओं से फसलों का नुकसान और सरकारी वादे पूरे न होना शामिल है। इन मुद्दों को लेकर उन्होंने कई स्थानों पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। साथ ही सरकार से इन समस्याओं के समाधान की मांग की है। सरकार किसानों की उपेक्षा कर रही है, जबकि किसान अन्नदाता होते हुए भी परेशानियों से जूझ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम जल्द ही प्रयागराज में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर किसान यूनियन के नेता पुष्पराज, अवधेश, नारायण, पवन, अजीत आदि भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। देख रहे हैं चाणक न्यूज इंडिया फूलपुर प्रयागराज से। आज हम आए हैं शारदा सहायक नहर के पास। यहाँ हमारे बीच अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं किसानों की समस्याओं के विषय में। क्या नाम? मैं सरदार गुरमुख सिंह हूँ, अन्नदाता किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरमुख सिंह विर्क। हम आज यहाँ प्रयागराज की धरती पर आए हैं और यहाँ आकर जब हमने गांवों का दौरा किया और देखा, हमने क्या देखा कि किसान जो है यहाँ पानी की तलक के लिए तरस रहे हैं। पानी की तलक इतनी है कि किसान, अब गेहूं का समय है जिसके अंदर पानी उनको बहुत कंपलसरी जरूरी है। और देखते हुए जब हम आए, इधर को आए, तो पता लगा कि भाई शारदा सहायक एक नदी है, नहर है, जो कि बहुत दिनों से 4 महीने से लगातार सूखी है। बताइए, जब किसान को, वैसे तो ये जो भाजपा सरकार है, योगी जी हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं किसानों और मजदूरों के लिए। हम एक बहुत योजनाएं लेके आए हैं और मेन योजना क्या है कि किसान एक खेती के निर्भर है और खेती करते हुए जब जिसको किसान को पानी नहीं मिलेगा, आप देखिए ये नदी, देखिए आप नदी दिखा सकते हो, आप देखिए नदी के अंदर नहर, जो नहर है वो बिल्कुल सूखा है, सूखा पड़ा हुआ है। तो जब 4 महीने से अभी इसके अंदर पानी नहीं है और इस पानी के नदी के नहर के माध्यम से ही ये किसान जिंदा है। अगर इनको पानी नहीं मिलेगा तो बताओ भाई ये लोग कहाँ जाएंगे। तो मैं तो जोगी जी से एक बात करना चाहता हूँ, आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी लंबी फेंकते हो, मगर ऐसे बातों में क्या है, जो किसान जो है पानी की खिलकत से कैसे मर रहा है और आगे बजाई कैसे करेगा। अच्छा, ये देखिए, जो किसान होता है वो किसान अन्नदाता होता है, देश की सेवा करता है। आप वो किसान यूनियन यानी एक संगठन बनाए हैं, आपका संगठन बनाने का उद्देश्य क्या था? देखो, मेरा उद्देश्य एक ही था कि भाई सच्चा और सुच्चा बढ़िया संगठन होना चाहिए, क्योंकि जो 4 बीघे का मालिक है वो भी अन्नदाता है, चाहे वो 400 एकड़ का मालिक है वो भी अन्नदाता कहलाता है। मगर अन्नदाता एक धरती को चीर कर वो अन्न पैदा करता है और सभी प्रजाति को वो अन्न खिलाता है। तो हमारी एक सोच, बहुत बड़ी लंबी सोच थी भी, क्यों ना सच्चा और बढ़िया एक संगठन बनाया जाए। संगठन बहुत है, हर अपना काम कर रहा है, मगर एक अन्नदाता एक ऐसा है जो चीजों को देखते हुए अपना अन्नदाता बनाया और हम पूरा किसान और मजदूर सच्ची बरादरी के साथ में लेकर उनकी समस्या को सुनते रहते हैं। अच्छा, देखा जाए तो किसान यूनियन संगठन हर प्रदेशों में है, तो क्या आप लोग कभी जो अलग अलग जो संगठन है, कभी कभी देखने को मिलता है कि ये आपस में मतभेद होते हैं संगठनों में, तो क्या पूरे संगठन एक होकर सरकार के खिलाफ किसानों की आवाज को बुलंद नहीं किया जा सकता? देखो, आपको पता होना चाहिए इस बात के लिए कि भाई हम संगठन भले ही कितने मर्जी हो, मगर जब कोई किसानों के ऊपर कोई भीड़ आती है, कुछ ऐसा काम आता है, तो हम सारे संयुक्त एक 71 होकर, आपने देखा है कि 2021 के अंदर जब दिल्ली के अंदर एक संगठन संयुक्त किसान मोर्चा बना था, वो इसीलिए बना था कि जितने भी संगठन हैं, 500 संगठन ने हमने मिलकर SKM बनाया हुआ था। तो वो जीते हैं। जो अध्यादेश कानून जो मोदी लेके आया था वो हमने मांगे नहीं, हमें सौंप दिए गए, मगर फिर भी आपको पता है हमारी जीत हुई। हम संगठन थे, संगठन भला ही जितने मर्जी हो, मगर जब भी कोई ऐसी भीड़ आती है, सारे हम इकट्ठे होकर जो है सरकार के साथ पुरजोर लड़ते रहे। अभी देखिए, आप यहाँ जहाँ खड़े हैं, ये शारदा सहायक नहर है। आप बताइए, इस समय किसानों की जो बुआई शुरू हो गई है,
समय लेट हो रहा है, बताइए अभी भी इस नहर में पानी नहीं है। क्या आप सरकार से कभी भी इस विषय में कहते हैं समय पर किसानों को पानी मिल जाए? देखो हम जो है इसी काम के लिए आए हैं। हमारे प्रधान जी जो अवधेश नारायण जी हैं वो हमारे यूथ के प्रधान हैं स्टेट के, इनके रहनुमाई के अंदर ही हम यहाँ घूम रहे हैं और हम आशा करते हैं कि अगर हमें अपना जोगी जी से मिलकर ये समस्या बहुत बड़ी है, इसको समस्या को हम जो है उनके आगे रखेंगे। मुझे विश्वास है और आने वाला जो जनवरी के माह के महीने के अंदर प्रयागराज के अंदर जो एक सभा हम बहुत बड़ी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये मसले रखेंगे। हम किसानों के और मजदूरों के जो मसले हैं 10, 11, 12 जनवरी को परेड ग्राउंड के अंदर प्रयागराज के अंदर हमारा जो एक शिविर लगेगा उसके अंदर खासकर किसानों के मसले यही रखी जाएंगे। अभी देखा जाए तो किसान जो है अपनी नुकसान में, जब खेती में उनको नुकसान हो जाता है तो आत्महत्या करता है। तो इस विषय में कभी आपसे सरकार से या बैठक हुई है किसानों के लिए बीमा या उनका नुकसान होने के लिए किसानों के लिए बढ़िया यंत्र उपलब्ध कराया जाए, या कभी सरकार से आपकी बात हुई इस विषय? देखो सरकार से बात हमारी 11 बार बताया है कि हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा था, मैं उसका एक मेंबर भी हूँ, बड़े किसान संयुक्त मोर्चा का मैं मेंबर हूँ और वहाँ हमारी सरकारों से बात होती है। मगर क्या करते हैं, मोदी जी सही है, योगी जी सही है, पर जो नीचे जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, जैसे कोई भी लगा लो, उनका नीचे वाले काम करने हैं और उनको वो इस बात की पूरी सलाह भी नहीं देते। जैसे अब हमने बताया आपको शारदा नदी जो है नहर है, इसके अंदर पानी नहीं है। ये बातें तो आप जैसे मीडिया भाई जो है, आप लोगों का सहयोग हमें लोगों को मिलता है और आप लोग ही ये बात को ऊपर पहुंचाते हैं और इसको लोग देखेंगे और उनको ये बात भी कहेंगे भी देखो ना, इतना बड़ा किसानों को जरूरत है, पानी की जरूरत है, गेहूं की बुआई ये कैसे करेंगे। तो इनको ये बहुत जरूरी है कि योगी जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अभी इस समय मौसम में खाद की जो किल्लत इस समय है, बहुत ज्यादा इस समय खाद की किल्लत। इस समय किसान समझ लीजिए भोर से 2 बजे से लाइन लगा रहा है, लेकिन उनको खाद नहीं मिल रही है, लेकिन इस समय लाठियां मिल रही है किसानों को। इस विषय में आपको क्या कहना? मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़ी बड़ी लंबी छोड़ते हैं। जब सरकार में जब इन्होंने आना होता है तो किसानों के लिए कहते हैं कि हम खाद, बीज, ये DAP वगैरह सब कुछ देंगे और वो देते नहीं है। जैसे आपने कहा कि लंबी लंबी लाइनें हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ, मुझे एक भी अगर मेरे को रास्ते में कहीं ऐसी लंबी लाइन मिल जाती है तो मैं वहाँ से जाऊँगा नहीं, इनको लंबा करके जाऊँगा और वहाँ के जो इलाके के जो तुम्हारे बड़े बड़े जो दुकानदार हैं उनको इस बात में भी रखेंगे और बात पहुँचाएंगे आपको और किसानों को डलवाएंगे। धन्यवाद। ये देखिए अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह थे, जो आज किसानों की आवाज के लिए ये उत्तर प्रदेश आए हुए हैं। हर प्रदेशों में जाते हैं और किसानों की आवाज को बुलंद करते हैं, उनकी समस्याओं को हर जगह रखते हैं और सरकार को अवगत कराते हैं कि किसानों के कितनी समस्याएं हैं। उनको बुआई के लिए नहर में पानी नहीं आ रहा है, खाद की किल्लत है, अन्य समस्याएं हैं जो ये इस समय आज यूपी में आए हुए हैं। फूलपुर लोकसभा के क्षेत्र में आए हुए हैं, किसानों की आवाज